नमस्कार। मैं बाबा अनिल मजूमदार। आज मैं जो आपको कहानी बताने जा रहा हूँ वो लखनऊ का मोस्ट हॉन्टेड रोड है, जिसको गुड़म्बा रोड, ये कुर्सी रोड होते हुए गुड़म्बा पहाड़पुर भी बीच में पड़ता है। फिर गुड़म्बा का ये रास्ता बहुत ही अति भयंकर है। मुझको पूजा करनी थी गुड़म्बा गांव में, आगे एक शमशान घाट है, वहाँ पर पूजा करनी थी। जिस समय मैं जो हूँ वहाँ पहुँचा हूँ तो सड़क पे तो गुड़म्बा का जो गेट है, गुड़म्बा रोड का एक बहुत आलीशान गेट बना हुआ है। तो वहाँ उस समय रात के करीब 1:30 बज रहे थे और मेरे साथ जो मेरा शिष्य था वो मोटरसाइकिल चला रहा था और जो है चारों गुड़म्बा, मतलब जैसे वो सड़क जंगल के बीच से जाती है, चारों तरफ घना जंगल और रोशनी नाम की कोई चीज़ नहीं। और जो है क्या कहते हैं, लोगों ने मुझे मना भी किया था कि रात में ना जाइए, दिन में जाइए। गांव में किसी जिसके घर में पूजा करने उसके घर में रहिए, फिर रात में अपना पूजा करिए और फिर सुबह के टाइम पर जब रोशनी हो जाए, आवाजाही शुरू हो जाए, तब आप लौटिए। क्योंकि उस रोड पर घना जंगल है दोनों तरफ और बिल्कुल रोशनी नाम की कोई चीज़ नहीं है, अति भयंकर इलाका। तो वहाँ जो है लूट पाट भी होती है, डकैती भी होती है। और मज़े की बात है कि पूरे रोड पे कहीं पर भी घर नहीं बना है, एक आध कोई इक्का दुक्का घर बना है, लेकिन वहाँ भी सन्नाटा नज़र आ रहा है। और मर्डर भी होते हैं, तो ये लोगों ने मना किया था, लेकिन मैंने कहा। तो गुड़म्बा गेट पर जब पहुँचा हूँ तो करीब 1:30 बज रहा था रात के। मेरा साथ जो मेरा शिष्य मोटरसाइकिल चला रहा था वो कुछ डर रहा था। और अभी ये समझे 2018 के मतलब सितंबर के बीच में था। हाँ, रास्ते में ये नहीं कहूँगा कि बिल्कुल वो पुलिस की पिकेटिंग भी हो रही थी, पुलिस वाले मोटरसाइकिल से चक्कर लगा रहे थे। हम दोनों को जाते देखे, पुलिस वाला जो है वो उधर से आ रहा था कहीं से, गुड़म्बा की तरफ से। तो उसने हम लोग को देखा और देखने के बाद जो है उसने गाड़ी मोड़ी और हम लोग के पीछे लगा, लेकिन पता नहीं क्या सोच के उसने अपना इरादा बदल दिया और वो वापस पलट गया। इससे लगता पुलिस जागरूक है कि वहाँ पर कोई भी दुर्घटना ना हो। अब ऐसी जगह भयंकर रात में करीब 1:45-2 के करीब, और गाड़ी सब भागती चली जा रही थी और ठंडक अभी शुरू नहीं हुई थी, हल्की हल्की, मतलब वहाँ चूँकि पेड़ जंगल है, अच्छा ही लग रहा था, हल्की ठंडक थी। अचानक रास्ते में मुझको जो है, जो मेरा शिष्य है उसका नाम प्रियांशु, अचानक गाड़ी के सामने एक रहीम सहीम भेड़िया नुमा, अब जो भेड़िया नुमा कुत्ता हो या जर्मन शेफर्ड जैसा हो, वो बीच रास्ते बैठा था और वो अति भयंकर था। उसकी आंखें में जब रोशनी पड़ी तो आंखें ऐसी चमक रही थी जैसे कोई प्रेतात्मा हो। गाड़ी के पहुंचते ही आराम से बैठा था सड़क पर, लेकिन गाड़ी से पहुंचते ही गाड़ी उसके बिल्कुल पास पहुंच गई और ये क्या, वो तो गायब हो गया। तो ये क्या, अभी से प्रेत ऊर्जा शुरू हो गई? अभी तो मैं पहुंचा भी नहीं था, अभी तो मुश्किल से आधा घंटा ही मैंने कवर किया है। 7-8 किलोमीटर का रास्ता है, गुड़म्बा सड़क 7-8 किलोमीटर करीब है और चारों तरफ घना जंगल और ऐसा वीराना जहाँ स्ट्रीट लाइट भी नहीं होती है। आप समझ सकते हैं कि मेरी स्थिति क्या होती होगी और जो मोटरसाइकिल चला रहा है उसका। उसके बाद थोड़ी दूर पर आगे बढ़े तो देखा कि एक भयंकर एक्सीडेंट मेरे
पहुंचने से मतलब मुझको दिखाई पड़ रहा था, उसको भी दिखाई पड़ रहा था कि एक्सीडेंट हुआ। उसमें जो है मोटरसाइकिल से एक मियाँ बीवी गिरे और जिससे एक्सीडेंट हुआ था वो भागने के चक्कर में उनको रौंदता हुआ चला गया। तीनों छटपटा रहे थे, सड़क में खून ही खून फैला था। ये देख के हम लोग काम गए और मैं जब वहाँ पहुँचा उस इलाके में, उस जगह पे जहाँ ये एक्सीडेंट हुआ था, खून पड़ा हुआ था, लेकिन हमारे वहाँ पहुँचने से पहले ही सब गायब। दिल करा गया। और फिर तो जो ऐसा लग रहा था कि जंगल से जंगली जानवरों की आवाज़ें, किसी बड़ी चिड़िया का फड़फड़ा के उड़ना, उल्लू की आवाज़, ये सब तो साधारण थी। फिर ऐसा लगने लगा कि मेरे पीछे कोई आके मोटरसाइकिल में बैठ गया और उसका हाथ मेरे कंधे पर है। अब जगह तो थी नहीं मोटरसाइकिल में, लेकिन क्या करते हैं, वो पता नहीं बैठा कैसे था, इतनी कम जगह में उसने बैठा और उसने जो है हाथ मेरे कंधे पर लगाया तो मुझको एक सड़ी सी बदबू आई। मैंने कहा ये क्या है भैया? तो गाड़ी चला रहा था, उसने कहा सर बड़ी भयंकर बदबू आ रही है। हमने कहा स्पीड ज़रा बढ़ा दो, तो उसने स्पीड बढ़ाई। अति भयंकर, चारों तरफ से सन्नाटा गहरा, और जो है क्या कहते हैं, वो हाथ मुझको खूब कस के पकड़ी थी। फिर जो है थोड़ी ही देर में वो गायब हो गया। लेकिन ऐसा लग रहा था जो मोटरसाइकिल के अगल बगल कोई दौड़ लगा रहा है, और जंगलों से आवाज़। वो दूर कहीं जो है एक औरत दिखाई पड़ी, शायद उसने सफ़ेद रंग का कुछ पहन रखा था और बीच सड़क पर दोनों हाथ फैला के वो जैसे लिफ्ट मांग रही हो। मैंने उससे कहा कि देखो ये सब प्रेत लीलाएँ हैं, तुम रोकना नहीं तो जो है मुसीबत फंस जाओगे। देखो अगल बगल कोई दौड़ भी रहा है, सामने वो औरत दिख रही है और हम लोग से जो है मुश्किल से जो है क्या कहते हैं, मतलब 10-15 फुट की दूरी पर थी। और उसने प्रियांशु ने खूब ज़ोर से बढ़ाई और सेकंडों में जब वहाँ पर पहुँचा तो औरत तो कहीं दिखाई नहीं पड़ी। इस तरह से करते करते हम लोग करीब 7-8 किलोमीटर का रास्ता और उस गांव तक पहुँचते पहुँचते करीब बज गया हम लोग का 2:45 के करीब। फिर जिनके यहाँ पूजा करनी थी, रात में ही पूजा करनी थी शमशान में, वो हमारा इंतजार ही कर रहे थे। फिर हम और मेरा जो उसको मैंने कहा देखो तुम चला के लाए, नींद आ रही होगी, तुमको वापस भी जाना, तुम सो जाओ और हम इनके साथ जाके शमशान में पूजा करके जब सुबह वापस आएंगे, फिर जब आवाजाही शुरू हो जाएगी तब चलेंगे। तो उसके लिए एक अच्छा सा गद्दा वद्दा लगा के जो है क्या कहते हैं तख्त बिछा दिया गया और खाने पीने को दिया गया उसको। थोड़ा बहुत मैंने भी खाया, पानी वानी पिया, फिर उनके साथ चल पड़ा शमशान की पूजा करने। वो शमशान वीरान चारों तरफ से, और जो है उसी के साथ अति भयंकर चित्कार, और एक जो है जैसे लगा कि कोई औरत बाल खोले हम लोग के पीछे दौड़ रही है। तब तक मैं जो हूँ उस पीपल के पेड़ के नीचे पहुँच गया जो शमशान घाट में था। बहुत घना पीपल का पेड़। चबूतरे पर जल्दी से जो है सामान रखा, अपना झोले में से सब सामान निकाला फटाफट करके। मैं अपने साथ बहुत सारी मछलियाँ लाया था, उनसे पहले ही कह दिया था कि मछलियाँ भून के रखिएगा। करीब 8-8, 10-10 दिन की मछलियाँ थी, उसने कंडे की राख में भून के रखा था। शराब की बोतल रखी थी। मैंने जो पीछे वो दौड़ के चली आ रही थी, एक दोने में मैंने सजाया मछली और शराब गिलास में डाला और वहीं रख दिया जहाँ बस वो पहुँचने वाली थी। और मेरे देखते देखते उसने जो है ना वो झुकी ना उसने उठाया, लेकिन वो प्लेट में से सारी मछली गायब हो गई, शराब भी गायब हो गई
और वो साथ साथ वो बाल खोले जो औरत चीखती हुई दौड़ रही थी वो भी गायब हो गई। अब मैं पूजा में बैठ चुका था सुरक्षा घेरा बना के। अब उस घेरे को तो खैर कोई पार नहीं कर सकता और मैंने शमशानिक पूजा शुरू की। ये मुझको सुबह तक 4 बजे तक कम से कम पूजा हुई। 4 सवा 4 बजे मैंने शमशान में हवन किया और फिर उनके साथ उनकी मोटरसाइकिल पर बैठ के उनके घर पहुंच गया। और 6 और 7 के बीच में प्रियांशु भी जग गया, जल्दी से फ्रेश होके और उन्होंने नाश्ता वास्ता हम लोग को दिया, खा पी के और गाड़ी बैठे और वापस अपने शहर की तरफ दौड़ पड़े। ये गुड़म्बा हॉन्टेड रोड है जो कि क्या कहते हैं बहुत जगह से जाया जा सकता है। अलीगंज से पुराना मंदिर होते हुए कपूरथला होते हुए पुराना मंदिर होते हुए सीधे कुर्सी रोड और फिर उस पर गुड़म्बा पड़ता है। और ये 7-8 किलोमीटर का जो रास्ता है अति भयंकर है, हॉन्टेड है और मुझको जाना था इसलिए मैं गया, नहीं अन्यथा मैं नहीं जाता ऐसी जगह पे जहाँ पर लूटपाट डकैती आती है। ये जो पहले जो कुत्ता दिखाई पड़ा था, प्रियांशु बहुत बढ़िया आर्टिस्ट है, तो उसने जो है मैंने उससे कहा कि तुम बनाओ, मैं ब्लॉग में डाल दूंगा जिससे मेरे सब्सक्राइबर जो हैं वो देखें कि ये भेड़िया है कि जो है जर्मन शेफर्ड है या किसी अन्य जाति का प्रजाति का, जो कि देखते देखते सेकंडों में जो है गाड़ी के सामने से गायब हो गया। ना वो इधर भागा ना उधर भागा, बैठे बैठे ही गायब हो गया। दूसरा वो एक्सीडेंट जो कि क्या कहते हैं किसी डाला वाले ने, हाफ डाला जो कह रहा था उसने जो है क्या कहते हैं मतलब बहुत ज़ोर से एक्सीडेंट हुआ था। मोटरसाइकिल पर एक बच्चा, एक लेडी, एक आदमी बैठा था, उनको कुचलते हुए निकल गया, खून पूरा फैला था। लेकिन जो है हम लोग उसके पास तक पहुँचे और सेकंडों में पूरा ना वहाँ खून, ना वहाँ मोटरसाइकिल, ना वो डाला, ना कुछ, और सब गायब। अब ये क्या था ये तो आप लोग बताइएगा। और इसी के साथ जो है मैं ये अपनी हॉन्टेड स्टोरी, हॉन्टेड रोड ऑफ गुड़म्बा ख़त्म कर रहा हूँ। और आपको नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भगवान आपको सद्बुद्धि दे और आपके घर में खूब उन्नति हो। और आप लोग लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट ज़रूर लिख दीजिएगा। इसी के साथ मैं इसको बंद कर रहा हूँ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। बाबा अनिल, लखनऊ से।